बेनीपट्टी वासियों का रेल लाइन का सपना सपना ही रह जाएगा या फिर ये साकार होने वाला है? इंतजार का घड़ी अब समाप्त होने वाला है। बेनीपट्टी के नागरिकों को अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। बेनीपट्टी के बेटा होने के कारण मेरा जो फर्ज है मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन लाखों लोग कई सालों से इंतजार कर रहे हैं घनश्याम जी, और ऐसे में केंद्र में सरकार आपकी है और बिहार में भी आप लोग मिली जुली सरकार चला रहे हैं, तो लगता है कि अब ज्यादा इंतजार नहीं होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी ने लोकसभा में शून्यकाल के माध्यम से इस मामले को रखा था। बेनीपट्टी के कतिपय समाज सेवियों, आरटीआई एक्टिविस्टों के द्वारा कमल झा जी, इसके हमको नायक कहा जाए या इस मांग के जनक कहा जाए, और जटाशंकर झा जी, आरटीआई सूचना के माध्यम से उन्होंने एक भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से संग्रह सूचना मांगी थी योजना की स्थिति क्या है। जब उनके द्वारा मांगी गई सूचना की कॉपी मुझे दी गई, तब मैंने सारे वस्तु का जिक्र करते हुए भारत सरकार के रेल मंत्री से इस महत्वपूर्ण रेल मांगों के लिए और मैंने मांग पत्र दिया है रेल मंत्री जी को। अब मुझे उम्मीद है और विश्वास है जो निश्चित रूप से बेनीपट्टी की जनताओं की भावना पूर्ण होगी। यह मांग भारत सरकार के रेल मंत्रालय के मानचित्र पर तो अंकित हो चुका है। इतने लोगों के प्रयास से भारत सरकार के मानचित्र पर यह विभाग के मांग पत्र ये सम्मिलित है। अब इसमें सिर्फ सर्वे के लिए, जमीन अधिग्रहण करने के लिए राशि आवंटित करवाना है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जुलाई के सत्र में इस पर भी भारत सरकार निश्चित रूप में कोई ठोस पहल करेगी। और वर्षों का मांग 450 वर्षों के बाद अयोध्या में जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, माँ सीता के जन्मभूमि पुनौरा धाम में भव्य और दिव्य राम मंदिर के तट पर मंदिर निर्माण की योजना बनाई जा रही है, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है। तो अब दिन दूर नहीं है, इंतजार का घड़ी अब समाप्त होने वाला है। बेनीपट्टी के नागरिकों को अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। एक सर्वे आया है जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, आप लोगों की सरकार नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने की आशंका जताई गई है। हमको तो उस पूरे सर्वे की जानकारी नहीं है, लेकिन हम जहाँ मधुबनी जिला में है, दरभंगा कमिश्नरी की बात हम करें, जहाँ जहाँ हम भ्रमण करते हैं, प्रवास करते हैं, हमको तो लगता है जो इस बार तो मधुबनी में 1-2 खाता भी खुल गया था महागठबंधन के लोगों को। इस बार मधुबनी जिला में और दरभंगा जिला में खाता खुलने वाला नहीं। आंधी चलेगी? हाँ, आंधी चल चुकी है, चली नहीं, चल रही है। 243 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में एनडीए के 5 घटक दल का लहर चल रहा है। ऐसा न हो कि 2010 के चुनाव में जिस प्रकार से आरजेडी दर्जनों से 25 से भी कम थी, वो स्थिति आरजेडी का आने वाला ऐसा। हाँ, और कई दल का जिस प्रकार थे, लोकसभा में खाता नहीं खुला था पिछले लोकसभा में, आरजेडी का ही खाता नहीं खुला था। इस बार इस बार भी उनको कुछ सीट मिल गई है। वो हमारी चुनावी प्रबंधन के कारण, हमारी कुछ कमियों के कारण उन्हें कुछ लाभ दिख रहा है, और विधानसभा चुनाव में वो सारे कमियों को हमने दूर करके, और हमारी ठोस तैयारी चल रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुखिया, दोनों बेदाग चेहरा, बेदाग छवि और जनता के प्रति कटिबद्ध और प्रतिबद्ध इस प्रकार से करते हैं, जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी 20 सालों से हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता के सिंहासन में बैठे हैं। कोई दाग भी बता दो दे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के ही नहीं दुनिया के नजर में वो सर्वमान्य नेता है। तो जहाँ जिसके पास, जिस गठबंधन के पास सर्वमान्य नेता हो, नेतृत्व हो, तो उस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को के साथ बिहार की जनता। बेनीपट्टी में आपका बहुत नाम चलता है, बोलते हैं कि सब लोग घनश्याम जी जमीनी मुद्दा उठाते हैं, तो क्या बेनीपट्टी के बेटा होने के कारण मेरा जो फर्ज है मैं वो कर रहा हूँ। और अपने बेटा के लोग चर्चा नहीं करेंगे तो किसका चर्चा करेंगे? मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय है जो बेनीपट्टी के माता पिता भाई बंधु मेरी चर्चा करते हैं। मेरे कामों का वही तो मेरी प्रेरणा है, और उनके ही प्रेरणाओं से, उनके ही आशीर्वाद से मैं बेनीपट्टी के लिए कुछ काम करता हूँ, और यहाँ भी कमल खिलेगा। बेनीपट्टी के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे आप? निश्चित, यहाँ भी कमल खिलेगा। कमल खिलेगा।